नमस्कार। शाला दर्पण पर बेसलाइन आकलन यानी बेसलाइन असेसमेंट संबंधी मॉड्यूल जो है वो लाइव हो चुका है। ऐसे में साथियों, शाला दर्पण के माध्यम से हम बेसलाइन आकलन असेसमेंट की पूर्ति शाला दर्पण पर किस प्रकार से करें, संपूर्ण प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कल निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक महत्वपूर्ण परिपत्र बेसलाइन आकलन संबंधी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो वर्कबुक आपको विद्यालय में भेजी गई है उसके 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद बेसलाइन असेसमेंट दिया गया है। उसी को बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों द्वारा करवाए जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था। बेसलाइन असेसमेंट जो है वो लर्निंग लेवल की जांच हेतु है। इसीलिए साथियों, वर्कबुक में 10 अभ्यास के बाद दी गई बेसलाइन आकलन आप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच हेतु करेंगे। साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किया गया है कि जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उन विद्यालयों के शिक्षक या संस्था प्रधान rajsamsa.nic.in को गूगल क्रोम में टाइप करेंगे। आपके सामने समग्र शिक्षा अभियान का पोर्टल ओपन होगा, जहां पर आप डाउनलोड के ऑप्शन द्वारा जो वर्कबुक आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं हुई है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आगे यहाँ स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह है कि प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक जो है वो दिया जाना है। साथ ही विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट या तो वर्कबुक में करेंगे या वर्कबुक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में इसे करेंगे। इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण के मॉड्यूल पर आपको की जानी है। बेसलाइन आकलन जो होगा साथियों, वो कक्षा 3 से 5 तक के लिए 5 अगस्त तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 9 अगस्त तक इसे आपको पूरा करना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु अंतिम तारीख जो होगी वो होगी कक्षा 3 से 8 तक के लिए 10 अगस्त। शाला दर्पण पर इसका मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है तथा जो शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट अपडेट करने की अंतिम तिथि जो है वो 18 अगस्त है। हमारी जो स्क्रीन है उस पर आपको जो टाइम टेबल है वो दिख रहा है कि कक्षा 3 के विषयों का जो बेसलाइन असेसमेंट कब होगा, कक्षा 4 के लिए कब होगा, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का आपको बेसलाइन असेसमेंट किस तारीख को आपको यहाँ संपादित करना है। साथियों, यहाँ पर जो है बेसलाइन वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर बनाए गए मॉड्यूल में आपको करनी है। शाला दर्पण मॉड्यूल में बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का समूह 1 या 2 स्वतः आकलित हो जाएगा। यानी विद्यार्थी समूह 1 में है या समूह 2 में है तो शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर नीचे शाला दर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट डाटा की एंट्री की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथियों, यहाँ पर 2 प्रकार की सुविधाएं बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल को अपडेट करने के लिए दी गई है। स्कूल लॉगिन के द्वारा भी आप जो है विद्यार्थियों के बेसलाइन असेसमेंट को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो अपनी कक्षा और सेक्शन और विषय का चयन करेंगे और बेसलाइन असेसमेंट को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो बेसलाइन असेसमेंट है उस बेसलाइन असेसमेंट की प्रविष्टि का जो मॉनिटरिंग है वो संस्था प्रधान द्वारा की जाएगी। बेसलाइन असेसमेंट जो है कक्षा 3 से 5 तक का आकलन 5 अगस्त तक और 6 से 8 तक का आकलन 9 अगस्त तक आपको करना है और संबंधित शाला दर्पण के मॉड्यूल पर आगामी 3 दिवसों में इसकी प्रविष्टि होगी। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की ग्रुपिंग किस प्रकार से की जानी है, तो बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में और 60% से कम स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में रखा जाएगा। तो साथियों, यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि आपके द्वारा यदि 20 अंक का टेस्ट लिया जाता है, 20 में से यदि कोई विद्यार्थी जो है वो 12 अंक प्राप्त करता है तो वो समूह 1 का सदस्य होगा। साथ ही यदि कोई विद्यार्थी जो है
20 में से अगर 10 अंक प्राप्त करता है तो वो समूह 2 में जाएगा और समूह 1 और समूह 2 जो है ये शाला दर्पण पर अपने आप जो है वो प्रदर्शित होंगे। इसके लिए आपको अलग से जो डाटा है उसकी एंट्री नहीं करनी है। अब हम शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर कहां पर हमें बेसलाइन असेसमेंट की पूर्ति की जानी है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। शाला दर्पण पर साथियों आपको यहाँ पर एक नया टैब जो है वो दिखाई दे रहा है जो है RKSMBK। आप RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने 2 प्रकार की जानकारी जो है वो 2 प्रकार के ऑप्शन या 2 प्रकार की जानकारी खुलकर ओपन होगी। बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट और बेसलाइन असेसमेंट 2022-23। तो साथियों यहाँ पर जो बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस ऑप्शन के द्वारा यदि आपके किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी की टीसी कट चुकी है फिर भी बेसलाइन असेसमेंट में उसका नाम शो हो रहा है तो आप बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में आपको विद्यार्थियों की 2 प्रकार की सूची जो है वो दिखाई देगी, जिसमें आपके एक सूची में बालक अधिक होंगे, दूसरी सूची में बालक जो हैं वो कम होंगे। आप नीचे साइंक्राइन डाटा का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट हो जाएंगे। साथ ही साथियों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेसलाइन असेसमेंट 2022-23, इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो बेसलाइन असेसमेंट लिया गया है उसकी एंट्री शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको कक्षा विषय जो है वो चूज़ करनी होगी। चूज़ करने के बाद विद्यार्थियों के नाम आपके सामने शो होंगे। उन विद्यार्थियों के आगे आपको अंक जो हैं वो फीड करने हैं। अंक फीड करने के बाद उनका जो बेसलाइन असेसमेंट का समूह जो है, ग्रुप जो है 1 है या 2 है, वो स्वतः ही प्रदर्शित होने लग जाएगा। उसके बाद साथियों हम आपको आगे जानकारी देंगे कि हम स्टाफ विंडो की सहायता से किस प्रकार से जो विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट अपडेट कर सकते हैं। शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भी साथियों आप बेसलाइन डाटा असेसमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको स्टाफ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद साथियों यहाँ पर जो 3 आड़ी रेखाएं शो हो रही है उन 3 आड़ी रेखाओं पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 आड़ी रेखाओं पर क्लिक करते हैं यहाँ आपके सामने दोस्तों एक नया ऑप्शन या एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पर खुलकर शो होगा बेसलाइन असेसमेंट। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नोट आपके लिए दिया गया है, वो है प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डाटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो डाटा भरेंगे उस डाटा को सेव करने से पहले यह देख लें कि आपके द्वारा भरा हुआ डाटा पूर्णतः सही है, क्योंकि एक बार सेव करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। साथियों यहाँ पर शाला दर्पण स्कूल लॉगिन की तरह आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पेंडिंग, फेल्ड एंड बोथ। तो साथियों आपने अभी तक बेसलाइन असेसमेंट को पूरा नहीं किया है तो पेंडिंग के ऑप्शन का हम चयन करेंगे। सेशन 2022-23 आप यहाँ जो संबंधित क्लास है उस क्लास का आप यहाँ पर चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लास है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। क्लास का चयन करने के बाद सेक्शन का चयन करेंगे। सेक्शन का चयन करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर चयन करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर तभी शो होगा जब आपकी शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जो है वो पूर्ण की हुई है, तभी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट शो होगा। यहाँ पर आपका क्लास जिसे आप सेलेक्ट करेंगे,
क्लास आपकी शो होने लग जाएगी। क्लास तभी शो होगी जब आपकी शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से क्लास टीचर मैपिंग जो है वो की जा चुकी है, तभी आपकी क्लास और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर शो होगा। उसके बाद साथियों नीचे जो शो का ऑप्शन दिया हुआ है, इस शो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने विद्यार्थियों की सूची खुलकर शो होगी। उसके सामने दो प्रकार के ऑप्शन शो होंगे। एक ऑप्शन में आपको विद्यार्थियों के अंक अपडेट करने हैं, दूसरे ऑप्शन के अंदर स्वतः ही विद्यार्थियों का समूह जो है वो शो होने लग जाएगा। विद्यार्थी एक समूह में है या विद्यार्थी समूह संख्या 2 में है। साथियों बहुत सारे साथियों के ये भी प्रश्न है कि हमें बेसलाइन असेसमेंट कितने नंबर का लेना है। तो साथियों बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक के जो 10 वर्कशीट के बाद आपको बेसलाइन असेसमेंट का पेपर जो है वो दिया हुआ है। वो पूर्व निर्धारित है कि बेसलाइन असेसमेंट कितने नंबर का होगा। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पेपर 20 अंक का हो सकता है कोई पेपर 25 अंक का हो, या हो सकता है कोई पेपर 10 अंक का हो। तो आप जो वर्कशीट है 10 वर्कशीट के बाद दिए हुए जो बेसलाइन असेसमेंट का पेपर है उसे आप पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद बच्चों से उसे हल करवाएंगे। हल करवाने के बाद साथियों जितना अंक बच्चा प्राप्त करता है उसे आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करते ही आपकी संपूर्ण जानकारी जो है वो सेव हो जाएगी और समूह का निर्धारण स्वतः ही हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।